मुसलमान नाम सुनते ही उसको हिरासत में लेके पूछताछ क्यों कर रही है कि वो मुसलमान है, वो अल्लाह को मानने वाले हैं, उसके रसूल को मानने वाले हैं, के सामने अपना सर नहीं टेकता है, मूर्ति के सामने वो अपना हाथ नहीं उठाता। रहमान रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हम बात करेंगे उमर खालिद के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो हत्या हो रही है, मुसलमानों के नाम पे जो मुबलिंचिंग हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आप लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली दंगों में जितने भी आदमी अरेस्ट किए थे, क्या अभी तक सरकार ने लिस्ट जारी की कि उसमें कितना मुस्लिम है और कितना हिंदू है? मुसलमानों को क्यों टारगेट बना रहे हैं सरकार? मुसलमान नाम सुनते ही उसको हिरासत में लेके पूछताछ क्यों कर रही है? उमर खालिद को लगभग 11 घंटा लगातार उसको पूछा। दिल्ली में जो दंगा करा, आपने रागनी तिवारी का वीडियोस देखे हैं, पूरे हिंदुस्तान ने उसका वीडियो देखे कि किस तरीके से वो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, कि किस तरीके से वो आवाज़ दे रहे थे कि दिल्ली पुलिस आप डंडे बजाइए, हम आपके साथ हैं। उसके ऊपर अभी तक एक एफआईआर भी दर्ज नहीं होता है, और इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि वो आरएसएस के चाटुकार हैं, आरएसएस के आइडियोलॉजी पे चलने वाले हैं। इसी वजह से वो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बस इसी वजह से, और कुछ ना। हम लोग इसके ऊपर भी ना बोले। कपिल मिश्रा जो के इंस्पेक्टर के सामने खड़े होकर वो बोल रहे थे कि हम लोग आपको 1 दिन के मोहलत दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कर लिए उसके ऊपर? जामिया के सामने जिसने गोली चलाया उसको तुमने रिहा कर दिया, बोला कि नाबालिग। शाहीन बाग में जाके जो बुरखा पहन के बैठ रहे थे, जो गोली चला रहे थे, उसको तुमने छोड़ दिया। इसी वजह से टारगेट कर रहे हैं कि वो मुसलमान है, वो अल्लाह को मानने वाले हैं, उसके रसूल को मानने वाले हैं, कुरान शरीफ को मानने वाले हैं, कि वो आपके आरएसएस के आइडियोलॉजी पे नहीं चलता है, वो किसी पत्थर के सामने अपना सर नहीं टेकता है, और न ही मूर्ति के सामने वो अपना हाथ नहीं उठाते हैं। इसी वजह से तुम मुसलमान को एक नाम की वजह से उसको तुम उठा करके जेल में डाल रहे हो, ये के तहत उसको अंदर कर रहे हो। और ऐसे ही जो प्रदर्शनकारी थे दिल्ली में, सारों को जो ज्यादा आवाज उठा रहे थे प्रदर्शनों में, वो सब किसी को उठा करके ये अंदर डाल रहे हैं। मुसलमानों का आवाज कमजोर करने की कोशिश कर रहा है सरकार, मगर मेरे मुसलमान भाइयों को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है। जो खास शाहीन बाग में जो खास जिसको माने जाते थे, वो बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गया है चंद पैसों के लिए, और जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको उठा करके उमर खालिद को उठा करके ये लोग जेल में डाल देते हैं। जो सारा कुछ करते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, वो अभी भी शेम घूम रहे हैं, उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज भी नहीं होते हैं कि ये भी दिल्ली दंगा में शामिल थे। आज कितने मुसलमान दिल्ली दंगा के नाम पे, हालांकि दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है दंगा से, उमर खालिद का कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है दंगा से, उसको भी उठा करके जेल में डाल दिया। तो इस वजह से मेरे भाई, आप लोग बंद आंखें खोलिए और देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, मगर आप अभी तक सो रहे हैं, आप अभी भी सो रहे हैं। तो आप अगर अभी नहीं जागेंगे कब जाएंगे? मगर तभी जितने भी इसके सपोर्ट में बोले हैं, उमर खालिद के सपोर्ट में, चाहे रवीश कुमार जी हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, जितने भी हो जो हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं, उन सबको हम सलाम करते हैं। चाहे शैला राशिद हो, कोई भी हो, हम सबको सलाम करते हैं।
हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं। बस मुझे इतना ही बोलना था। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।